नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेयर ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपको एंजल नंबर्स इतना ज़्यादा क्यों दिखता है। ठीक है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन पे कि मैम मुझे ये वाला एंजल नंबर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। कोई पूछता है कि मुझे ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। हर एक एंजल नंबर का डिफरेंट मीनिंग होता है हर एक लोगों के हिसाब से। ओके, एंजल नंबर्स की एक बात होती है, मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ जो चीज़ मतलब जो मीनिंग होगा वो आपके दोस्त के साथ भी सेम वही मीनिंग हो, ऐसा नहीं होता है। सबके लिए ऑलमोस्ट डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब ये होता है कि आपका सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से एंजल नंबर्स आपको दिखाया जाता है और उसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, कुछ एंजल नंबर्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग हर एक के लिए सेम होता है। जैसे कि 555 जो चेंजेस के बारे में बताता है, आपके लाइफ में आने वाला चेंजेस। ये चेंजेस आप पेनफुल भी हो सकता है बट जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है, एक होता है ये। फिर होता है 111, अगर आपको बहुत ज़्यादा 111 दिखता है, इससे ये एक चीज़ आपके लिए एक मैसेज तो सभी के लिए होता है इस नंबर का। एक वो है कि आप जो भी सोच रहे हैं वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आप अपनी सोच के ऊपर थोड़ा ख्याल रखें। अगर आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो नेगेटिव चीज़ बहुत जल्द ही 3D में आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव अच्छा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं तो वो बहुत जल्द ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक उसी तरह से 69 अगर आपको बहुत दिखता है, अगर आपको 69 बहुत ज़्यादा दिखता है तो इसका मीनिंग सभी के लिए सेम होता है और वो मीनिंग है कि आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, 69 इसलिए दिखता है। 69 दिखने के बाद अगर आप कुछ काम कर रहे हो, लाइक इनर वर्क वगैरह कर रहे हो एंड देन आपको बहुत टाइम बाद 96 दिखने लगता है, इट मीन्स आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी धीरे धीरे करके बैलेंस होने स्टार्ट हो चुका है। ओके, ऐसा नहीं कि हो चुका है बैलेंस, बट स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये कुछ मीनिंग्स होते हैं पर्टिकुलर्स नंबर्स का। बट ऐसे कई सारे एंजल नंबर्स हैं जो सबके सिचुएशंस के हिसाब से उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। ओके, तो हम इस रीडिंग के जरिए जानेंगे कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एंजल नंबर्स के थ्रू एंजल्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और जिनको एंजल नंबर्स के बारे में पता नहीं है मैं उनको बता दूं, एंजल्स जो होते हैं उनका बात करने का एक तरीका होता है, वो है नंबर्स के थ्रू। ओके, वो अपने नंबर्स के थ्रू कुछ बातें, कुछ मैसेजेस हमें सेंड करते हैं, सिंक्रोनिसिटीज हमें दिखाते हैं। जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो पर लाइक कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं। ठीक उसी तरह से फेसबुक में आप या फिर इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट देख रहे हो, उसमें लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं। डिजिटल क्लॉक में टाइमिंग कितना दिखाया जा रहा है। ओके, आपके फ़ोन में टाइमिंग कितना दिखाया जा रहा है, आपके घर की घड़ी में टाइमिंग कितना दिखाया जा रहा है। इस तरह की कुछ जगहों पर, पर्टिकुलर जगहों पर, जिसके गाड़ी के नंबर प्लेट में भी होता है, घर का नंबर में भी होता है, ऐसे रोड में भी जो नंबर्स प्लेट दिखने को मिलता है कॉलोनीज वगैरह में, तो उसमें भी एंजल नंबर्स दिख जाता है। ओके, बेसिकली ये उन्हीं लोगों को दिखता है जिनसे एंजल कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिनसे एंजल चाहते हैं कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े। अदरवाइज हर किसी को एंजल नंबर नहीं दिखता है। ओके, सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है यहाँ पर एलेस्टाइल क्वार्ट्स, ऑप्शन 1। ठीक है, ये ब्राउन कलर का क्वार्ट्स है। एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पर गोल्डन कैल्साइट। ओके, ये रहे दो ऑप्शन 1 एंड 2। एक तरफ है गोल्डन स्टोन, एक तरफ है ब्राउन स्टोन। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कीजिए। ओके, टाइम स्टैम्प से पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। 1 एंड 2, ब्राउन कलर का क्वार्ट्स या फिर गोल्डन कैल्साइट। ओके, हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, ये स्टोन चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और एक बात, ऐसा नहीं कि आपको अगर हर दिन डिफरेंट एंजल नंबर्स दिख रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एंजल नंबर आपको हमेशा दिखता रहता है, बहुत ज़्यादा दिखता है, या फिर डेली नहीं तो कम से कम दिन में कभी कभी 4-5 बार भी दिख जाता है, तो ये रीडिंग आपके लिए ठीक है। अदरवाइज हर दिन आपको डिफरेंट एंजल नंबर्स दिखता है, वो अलग बात है। ठीक है ना, लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई नंबर जैसे कि 111, 222, 555, 333, 444, 777, 771,
मिरर नंबर 14 14, 12 12, 13 13, इस तरीके का अगर नंबर अगर आपको डेली बेसिस पर बहुत बार दिखता है तो ही ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है ना। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उन्हें पर्टिकुलर एंजल नंबर्स क्यों इतना ज़्यादा दिखता है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को पर्टिकुलर एंजल नंबर्स क्यों इतना ज़्यादा दिखता है, आप उनसे क्या बताना चाहते हो, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। फॉर ऑप्शन नंबर 1 आपको एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको बोला गया है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, डिसीजन मेकर मुझे सुनाई दे रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो उस डिसीजन को लेने से पहले एक बार सोच समझ के जांच परख कर ही डिसीजन लो, अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। हो सकता है आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो ऑलरेडी पता है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बट स्टिल आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि ये डिसीजन लेने से पहले एक बार अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पसंद करते हैं और आपने फैसला कर लिया कि मैं इन्हीं से शादी करने जाऊंगी, शादी करूंगी, या ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है या एंगेजमेंट की बातचीत चलने वाला है, बट एंजल्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की बिगर डिसीजन लेने से पहले एक बार ध्यान से देख लें कि वाकई में वो इंसान आपके लिए सही है या गलत। क्या पता कोई ऐसी बात है जो आपसे छुपाया गया हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर किसी किस्म का राज खुलने का जैसा एक वाइब्स आ रहा है, किसी किस्म का राज आपको पता चलेगा, किसी किस्म का सीक्रेट। ये इंसानों की बात मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया ताकि आप लोग समझ सकें। कोई भी डिसीजन हो सकता है, उसको लेने से पहले या फिर किसी इंसान को जज करने से पहले आपको बोला गया है कि आप अच्छे से जान लें उस इंसान के बारे में, उसी के बाद आप उस इंसान को जज करें। अगर आपके मन में किसी इंसान को लेकर बुरा बुरा ख्याल आते हैं, आप श्योर नहीं है उस इंसान को लेकर, तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद ही बोलो कि ये इंसान वाकई में अच्छा है या बुरा है। बिना जाने पहचाने किसी भी इंसान को अच्छा बोलना बहुत ज़्यादा या फिर बहुत गलत बोलना, गलत सोचना, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, गहराई से आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, अगर आप कोई डिसीजन नहीं भी ले रहे हो तो भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस के साथ जुड़े, नॉलेजेस गेन करें, जितना हो सके उतना नॉलेजेस गेन करें, और जो भी आपके लाइफ में इस वक्त सिचुएशन चल रहा है उसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें कि डिवाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस वजह से आपको एंजल्स नंबर्स दिखाई दे रहा है। कुछ तो रीज़न है, डेफिनेटली है। और जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई देता है उस वक्त सोचिएगा, उस वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि आप उस नंबर को देखने के दौरान आप क्या सोच रहे थे। मान लीजिए आप पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है और आपने मोबाइल में वही एंजल नंबर देखा जो आपको अक्सर दिखाई देता है, ठीक है, जैसे कि 111, 222, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है ना, या फिर मिरर नंबर ही हो गया हो। तो जो नंबर आपको बार बार दिखता है वही नंबर आपको उसी वक्त दिख गया, तो आपको उस वक्त ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं ये ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर को देखने के टाइम पर मैं किसके बारे में सोच रही थी या किस सिचुएशन के बारे में सोच रही थी, जानिएगा, ओके। उसी से रिलेटेड मैसेज होता है, ओके। तो ये मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। किसी के लाइफ में कुछ खालीपन सा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहा है, खालीपन। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि ये अगर खालीपन है किसी किस्म का आपके लाइफ में, जैसे कि सिंगल है या फिर कमिटेड होने के बावजूद भी आपको फील होता है कि आप सिंगल जैसा है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है करंट रिलेशनशिप में या फिर जो भी आपका सिचुएशन है उसमें, तो आपको बोला गया है एंजल्स की तरफ से कि इस टाइम को अच्छे काम में यूज़ करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, ओके, होने के बावजूद भी अगर नहीं है या फिर आप सच वाकई में सिंगल हो, तो आप अकेला फील कर लो, तो इस अकेलेपन का सही इस्तेमाल करें, ओके, सही इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको हर्मिट मोड पे कहीं ना कहीं जाने के लिए बोला जा रहा है, खुद के बारे में जानने के लिए बोला जा रहा है आपको कि आप जानिए खुद आप हो कौन, झांकिए अपने अंदर, क्या आप कौन हो, क्या है आपके अंदर वो ऐसी बात जो अब तक आपको पता नहीं था या फिर सिर्फ आपको पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर जो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ। तो जानिए खुद के बारे में,
दूसरों के बारे में जानने के लिए तो हमें बहुत सा टाइम मिलता रहता है, लेकिन खुद के बारे में जानने के लिए हम भूल से जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अकेले टाइम स्पेंड करें, जो भी अकेलापन आपको फील होता है उसको सही तरह से यूज़ करें। जानिए कि आप कौन हैं, क्यों इस दुनिया में आए हैं, जो भी आपके इस आसपास बार बार हो रहा है, जो भी कार्मिक साइकिल्स रिपीट हो रहा है, क्यों, किस लिए हो रहा है, बेसिकली आपको इस वजह से एंजल्स नंबर्स दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं कार्ड्स के थ्रू जानूंगी कि आपको एंजल नंबर्स क्यों इतना ज़्यादा दिखाई देता है, स्पेशली कोई स्पेसिफिक नंबर। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को स्पेसिफिक एंजल नंबर्स क्यों दिखाई देता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, और मुझे आउल नज़र आ रही थी, आउल, उल्लू, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी है आउल, यहाँ पर भी आउल है एक छोटी सी। नॉलेज, विजडम, magician, wow, father of wands। दूसरा डेक से मैं लूंगी। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को एंजल नंबर्स इतना ज़्यादा क्यों दिखाई देता है, पर्टिकुलर एंजल नंबर क्यों इतना ज़्यादा रिपीटेडली दिखाई देता है, प्लीज़ मुझे बताइए। क्या बताना चाहते हैं आप लोग ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है मैनिपुलेट, कोई पर्टिकुलर इंसान आपको मे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, उनसे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आया भी था, मैंने नहीं लिया था बट फिर से आ गया। ओके, थैंक यू। डेथ। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को एंजल नंबर्स रिपीटेडली क्यों दिखाई देता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Three of Cups, Knight of Cups, Five of Wands, और यहाँ पर है The Star, Six of Coins। नाइस, ओके। तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कैंसर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। लियो एंड सेजिटेरियस भी यहाँ पर स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, आप एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। नहीं, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस भी है, लेकिन कम है या कम है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, किसी को शायद ऑप्शन 2 अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है, तो ये रीडिंग देख लीजिएगा, उसके बाद आप ऑप्शन 2 देख सकते हो। आपको जो एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन दिनों एक किस्म की चेंजेस से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अगर नहीं हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट, तो प्रिपेयर हो जाइए, वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, दैट्स वाई कहने की एंजल्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे लाइफ में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से अभी तुम गुजरने वाले हो, थोड़ा पेनफुल हो सकता है, बट स्टिल तुम इस सिचुएशन को पार कर जाओगे। ओके, यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा सोचो मत, इतना ज़्यादा मत सोचो, ओवरथिंक जितना ज़्यादा करोगे सिचुएशन को उतना ही ज़्यादा उलझाओगे। ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पर कुछ लोग। एंजल्स आपको बार बार बोल रहे हैं कि इतना ओवरथिंक मत करो, इतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे एनर्जी भी ड्रेन होगा, साथ ही साथ तुम्हारा क्या होगा, इंट्यूशन ब्लॉक्ड होगा। तो इस वजह से इतना ओवरथिंक मत करो। ओके, दूसरा जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन होने के लिए बोला जा रहा है। माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन होने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। अलाइन कीजिए माइंड, बॉडी एंड सोल को। दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, आपका फिजिकल आपका बॉडी कुछ और करना चाह रहा है, वो चीज़ सही नहीं है।
जब तीनों अलाइन होते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल, तभी हम सही डिसीजन ले पाते हैं, सही डायरेक्शन में जा पाते हैं। यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपके अंदर मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और मैंने ये चीज़ बोला भी था कि आप अच्छा सोचोगे, स्टार्टिंग में ही बोला था इंट्रो में। ओके, एंजल नंबर्स जब भी दिखता है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप सोच क्या रहे हो। आप उस वक्त जो सोचोगे कहीं ना कहीं वो 3D में आपको दिखने को मिलेगा, इसलिए पॉजिटिव सोचा करें। यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, इसलिए अपनी सोच के ऊपर थोड़ा काबू रखें। आप क्या सोच रहे हो, आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। अपनी विजडम का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप एक पावरफुल सोल हो, आप एक पावरफुल सोल हो। ऊपर वाले ने ऑलमोस्ट आपके पास सब कुछ दिया है, उन सभी चीज़ों का सही तरह से इस्तेमाल करें। एक प्लान बनाएं। कोई पर्टिकुलर इंसान या कोई पर्टिकुलर इंसान हो सकता है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान अच्छा भी हो सकता है, लेकिन क्या पता शायद वो अपना ट्रू सेल्फ आपको दिखाना नहीं चाह रहा हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान बुरा है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर में बुरे लोग ही मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे लोग भी मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने ट्रू सेल्फ को दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी इंसान को नहीं बताना चाहते हैं कि वो एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं, एक्चुअल में वो करना क्या चाहते हैं। दैट्स व्हाई वो मैनिपुलेट करते हैं, ताकि सामने वाला इंसान उनका दिमाग पढ़ ना पाए। ओके, तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि कोई इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको उनकी मैनिपुलेशन में नहीं जाना है। ओके, शिकार नहीं होना है मैनिपुलेशन का। ओके, आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर मनी रिगार्डिंग कोई भी ऐसा इशू चल रहा है कि आपको लग रहा है कि मनी मेरे पास कम है, जितना आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है, तो उस किस्म की चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, ऐसे सोच को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ओके, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है कि जो भी सोचो अच्छा सोचो, ताकि वो रियलिटी में आपके सामने आए। ओके, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इस तरह से सोचते रहोगे ना मनी को लेकर, तो मनी को आने में भी दिक्कत होगा आपके पास। ब्लॉकेजेस आप खुद ही क्रिएट करोगे, क्योंकि ये एनर्जेटिकली हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मनी भी एक एनर्जी ही है। ओके, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। दूसरी एक बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर किसी भी शख्स को लेकर आपके दिल में ग्रजेस है, नफरत, ईर्ष्या, जलन, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में हुआ है या चल रहा है, तो यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि फ्री योर सेल्फ, ये जो भी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करो। ओके, उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर भी अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इतना ज़्यादा ना सोचें। उनके लिए आपके दिल में जो भी फीलिंग्स है, स्पेशली जो लोअर एनर्जीज वाले फीलिंग्स है, उसको रिलीज़ करें और न्यूली स्टार्ट करें सब कुछ। यहाँ पर आपको खुद के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। किसी के लिए भी अपने दिल में नफरत ना रखें, रिलीज़ कर दें। ओके, और यहाँ पर मुझे एक वाइब्स आना, जैसे कि आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे आपके इर्द गिर्द हैं ऐसे लोग जो आपको अपने हिसाब से बातें बोल कर आपकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा है वैसा है करके अपनी तरफ से इनडायरेक्ट वे में वो करते हैं, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि तुम उन लोगों की बातों में फोकस मत करो, तुम अपना देखो, तुम्हारा इंट्यूशन क्या कहता है, तुम्हारा अंदर आत्मा तुमसे क्या कहता है, तुम वो देखो, उसके ऊपर एक्शन लो। ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, घर वालों में से कौन क्या बोल रहा है, दोस्तों में से कौन क्या बोल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन क्या बोल रहा है, उस पर फोकस ना करें। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को सुने। दैट्स वाई स्टार्टिंग में ही बोला जा रहा था कि अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ताकि जाने समझ सकें कि आपका अंदर आत्मा क्या चाहता है, वो आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, उसका सही तरह से यूज करें। या सडन कोई चेंज आ जाएगा आपके लाइफ में, सडन कोई चेंज आएगा। किसी के लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है जो पेनफुल सा है, लेकिन ये जो भी चेंजेस है उससे आपका सेल्फ ग्रोथ बहुत बढ़िया तरह से होने वाला है। आप एक न्यू वर्जन में आओगे सामने। ओके, आपको एंजल्स ये भी बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है, आप सेलिब्रेट कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट डेफिनेटली करना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन वो सेलिब्रेशन का माहौल जो होता है ना, वो आ रहा है आपकी तरफ। सेलिब्रेट आप कर सकोगे, सेलिब्रेट। एट द सेम टाइम
आपको एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर एक लाइट वर्कर की क्वालिटी है। एंजल्स आपको हर वक्त गाइड करने की कोशिश करते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखें, बटरफ्लाइज, स्नेक्स, आउल, किसी किसी को पैंथर दिखाई दे सकता है, बट वो मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। बट मोस्टली आप लोगों को बटरफ्लाइज, स्नेक्स एंड आउल, ये एनिमल्स, बर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, चाहे वो रियलिटी में दिखाई दे या फिर सोशल मीडिया पर दिखाई दे, लेकिन देगा ज़रूर। ओके, समझ जाइएगा, एंजल्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं आपकी सिचुएशन को लेकर ही। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा स्लो डेफिनेटली है, लेकिन आ रहा है आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही है। आप बस मैनिफेस्ट करते रहें, होपफुल रहें और बेफिजूल की बातें ना सोचें। आपके अंदर एक लाइट वर्कर की क्वालिटी है, दैट्स वाई भी एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आपको इन एंजल नंबर्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट करते हैं। अपने अंदर की उस ट्रू सेल्फ के साथ जुड़िए। यहाँ पर कुछ लोग अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं या फिर गुजरने वाले हैं, ऑलरेडी बहुत से लोग गुजर रहे हैं। अपने पुराने शेल्फ को पीछे छोड़कर आप लोग एक न्यू शेल्फ में आने वाले हो। आप लोग का एक नया अवतार जिसको बोलते हैं, न्यू वर्जन, वो दिखेगा लोगों को और वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। प्रलोभन से बचे, मुझे सुनाई दे रहा है, प्रलोभन से बचे। कोई किसी किस्म का लालच आपको दे सकता है, स्पेशली ऐसे लोग जो फिजिकल ब्यूटी दिखाकर आपको लालच दे सकते हैं या फिर आपके साथ थड़की टाइप की बातें करके आपका मन भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। समझ रहे हैं मैं किस चीज़ को लेकर बोल रही हूँ? थड़की टाइप की बातें मेरे लिए तो थड़की टाइप है, सबके लिए नहीं है थड़की टाइप। किसी किसी को अच्छा लगता है उस टाइप की बातें करना, बट मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर इंसान अपनी फिजिकल अपीयरेंस को शो करके या फिर कुछ इस टाइप की डबल मीनिंग टाइप की बातें करके आपको भटकाने की कोशिश कर सकता है। भटकेगा मत। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, स्पेशली लड़कों का। बुरा मत मानिएगा, जो सच है वही बता रही हूँ, आपको भी पता है। स्पेशली लड़कों का ये बहुत बड़ी कमजोरी है। तो बाहरी दिखावे में मत जाइएगा, ओके? बाहरी दिखावे में मत जाइएगा, आप फंस जाओगे वरना। ओके, ऑप्शन 1। फिलहाल मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हो। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस गोल्डन कैल साइट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है? आर्कएंजल एरियल की तरफ से मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं, एंजल्स उनको क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनको एंजल नंबर्स क्यों रिपीटेडली दिखाई देता है? अगर आपको पर्टिकुलर कोई एंजल नंबर बार बार दिखाई देता है डेली बेसिस पर या फिर हफ्ते में 3-4 बार, तो आपको एक सेम नंबर बार बार दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है रिपीटेडली? अगर आपको एवरी डे डिफरेंट दिखाई देता है, आज भी डिफरेंट दिखाई दिया, कल भी डिफरेंट दिखाई दिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई एक ही नंबर अगर आपको बार बार दिखाई देता है, पर्टिकुलर 1 या 2 नंबर आपको बार बार दिखाई देता है, तो वो क्यों दिखाई देता है? एंजल्स क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंडिंग ए साइकिल, किसी किस्म का साइकिल, कार्मिक साइकिल आप लोग एंड करने वाले हो, एंड होने जा रहा है। कोई कार्मिक साइकिल जो रिपीट हो रहा था या फिर आप काफ़ी टाइम से एंड नहीं कर पा रहे थे, आपके लिए बहुत मुश्किल था, वो साइकिल एंड होने जा रहा है। मुझे विक्ट्री का वाइब्स आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की वाइब्स आ रहा है, एट द सेम टाइम 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी वाइब्स आ रहा है। आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उससे आप अच्छे तरह से हैंडल कर पाओगे। इतने टाइम से आप हैंडल कर रहे हो, ओके? और आप उस मंजिल तक पहुंचने में बस थोड़ा सा ही दूरी है, तो अभी हार मत मानिएगा। मुझे जो चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप लोग कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे हो, बस पहुंचने ही वाले हो उस पॉइंट तक, मंजिल तक।
आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि कंटिन्यू कीजिए, बीच में रुकिएगा मत। जो भी सफ़र आपने तय किया है उस सफ़र को आप कंप्लीट कर पाओगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि लाइफ में अभी क्या चल रहा है, डिले हो रहा है, चीज़ें पेंडिंग हो रहा है, बहुत सी चीज़ें स्लो हो रहा है, अटक से गए हैं, स्टक हो गए हैं समथिंग। अगर इस टाइप का कुछ चल रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि नो, मेन पॉइंट तक पहुँचते बहुत से लोग हार मान जाते हैं, तो आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 2, डार्कनेस है बहुत। ये डार्कनेस मुझे आपके थॉट्स का ही नज़र आ रहा है, जैसे कि आपके थॉट्स कई बार आपके माइंड को डाइवर्ट कर देता है। आपका माइंड बेसिकली, आपका माइंड आपको डाइवर्ट कर देते हैं। आप लोगों का जो भी एक कार्मिक साइकिल है एंड होने वाला है जो, वो काफ़ी टफ रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एंजल्स आपके ऊपर काफ़ी प्राउड फील भी करते हैं कि आप उस टफ साइकिल को अभी फिनिश करने जा रहे हो, ख़त्म करने जा रहे हो। मुझे फुल मून लाइट दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में जो मुझे दिखाई दे रहा था वो बहुत ही डार्कनेस वाला था विजन्स, और अभी मुझे उसी डार्कनेस वाली जगह पर फुल मून का नज़ारा दिख रहा है। या नेक्स्ट जो फुल मून है वो भी आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट फुल मून तक आप लोग इस साइकिल को एंड कर दें। एंसेस्टर्स का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2, आपके एंसेस्टर्स भी आपके काम को नोटिस करते हैं। आप जो भी करते हो अपने लाइफ में, जो भी आप काम को, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपका ऑफिस वर्क या बिजनेस का, वो नहीं बोल रही मैं। काम का मीन्स आप क्या करते हो एवरीडे, क्या करते हो, क्या बोलते हो, वो सब आपके एंसेस्टर्स भी देखते हैं। बेसिकली एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि हमारी नज़र तुम्हारे ऊपर है। कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे पनिशमेंट मिले। या ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं। अलाइन योर सेल्फ विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड एक्चुअलाइज योर फुल पोटेंशियल। आप जो है ओके, सबसे पहली बात आपको अलाइन होने के लिए बोला जा रहा है। कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 की तरह आ रहा है यहाँ पर। ओके, अलाइन हो जाइए, अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जुड़िए। ओके, अपने सेंसेस का यूज़ कीजिए, सिक्स सेंस का यूज़ कीजिए। साथ ही साथ आपके अंदर जो भी काबिलियत है ओके, उसे जानिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट्स है, क्या काबिलियत है। आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिज़ायर्स है, उसे फुलफिल करने के लिए जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो, आगे भी वो कैरी ऑन कीजिए, आप वो कर पाओगे। अपनी एनर्जी को वाइब्रेंट करके रखिए, लोअर एनर्जी में मत जाइएगा। अभी वो टाइम आ गया है जो आप डिजर्व करते हो, जो आप बनना डिजर्व करते हो, वो होने वाला है। अभी आप अब तक जो थे, अभी आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी, वो चेंजेस होने वाला है। आपकी एक अलग पहचान बनने वाला है। आपकी जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिज़ायर्स है, जो भी सपने हैं, उसे आप अभी फुलफिल करने वाले हो। दैट्स वाई मुझे वो चीज़ दिख रहा था कि आप जा रहे हो, डार्कनेस बहुत है लेकिन आप स्टिल जा रहे हो। वो एक विजन मुझे दिख रहा था एक पर्सन का। दैट्स वाई मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की मैसेज आ रहा था, विक्ट्री हासिल करना। लेट्स सी आपको एंजल्स, पर्टिकुलर एंजल नंबर्स क्यों इतना दिखाते हैं, क्यों आपको इतना ज़्यादा दिखने को मिलता है एंजल नंबर्स रिपीटेडली। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल स्पिरिट गाइस। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज तो मुझे अभी मिल ही गया है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को पर्टिकुलर एंजल नंबर्स क्यों इतना ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर एक चैरियट, वाव कितने को रिलेट कर रहे हैं आप लोग, खुद देखिए चैरियट। अभी मैंने बोला आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और चैरियट वही है जो रुकता नहीं है। एक बार ठान लिया आगे बढ़ने का तो बस अब पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को एंजल नंबर्स रिपीटेडली क्यों दिखता है, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मन का सुने, मुझे सुनाई दे रहा है मन का सुने, अपने मन का सुनिएगा। यहाँ पर है टावर और दूसरा है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स।
ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को पर्टिकुलर एंजल नंबर्स क्यों इतना ज़्यादा दिखता है? एंजल्स उन्हें क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। द फूल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिवील, आई एम हियरिंग रिवील, किसी किस्म का सच बाहर आने वाला है, रिवील होने वाला है किसी का सच्चाई जो आपको पता नहीं था, किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। मुझे लिटरली एक एंजल नज़र आ रही है, वाइट लाइट में। एक मिनट प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को एंजल नंबर इतना क्यों दिखाई देता है? एंजल उन्हें क्या कहना चाहते हैं? एंजल जो विजन मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है, एक एंजल ही मुझे दिखाई दे रही है, और जो भी गिफ्ट का माहौल मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको। इस वक्त आप लोग किसी किस्म की हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अगर नहीं तो होने वाला है बहुत जल्द। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें आपको एक बहुत बड़ी सच के बारे में पता चलेगा। ये सच आपके खुद के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लाइक आपके खुद के बारे में आपको कुछ पता चलेगा, या फिर पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में आपको पता चलेगा जिसके बारे में आपको पता नहीं था। ओके, या तो आप खुद के बारे में कुछ बात जानोगे जो आपके लिए बहुत ही लाइक अमेजिंग वाला होगा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत शॉकिंग भी लगेगा। बट दूसरा सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है ये किसी और के बारे में भी रिवील हो सकता है, क्योंकि मुझे सुनाई भी दिया था रिवील, और जो विजन मुझे इस वक्त दिख रहा है, एंजल जिस हिसाब से मुझे दिखाई दे रही है, वो जो कर रही है इस वक्त, उससे मुझे यही मैसेज मिल रहा है। लेकिन ये जो भी सिचुएशन होगा ये अच्छा होगा। 2 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर्स बार बार क्यों दिखाई देता है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को? एंजल्स क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को? थैंक यू। एक किस्म का डोर ओपन होने वाला है आप लोगों के लिए, और ये डोर बहुत ही ब्राइटफुल है, एक बहुत ही ब्राइटफुल डोर ओपन होने वाला है आप लोगों के लिए। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है सन, वाओ ब्यूटीफुल। और जो भी यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि लायंस गेट पोर्टल जो ओपन होगा उसी में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस। प्रिपेयर रहिएगा, लायंस गेट पोर्टल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी के ऊपर होगा, लायंस गेट पोर्टल। वाओ, ऑप्शन 2 बी प्रिपेयर्ड, बहुत चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये पॉजिटिव चेंजेस है। स्पेशली मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। अगर पास्ट में किसी पर्टिकुलर इंसान ने आपके साथ चीट किया था तो वो इंसान अपनी ट्रू सेल्फ आपके सामने लाएंगे। अगर वो किसी रीज़न के वजह से लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी गलती को मानेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है। पास्ट में अगर किसी इंसान ने आपको चीट किया था, चाहे वो लव लाइफ में हो, फ्रेंडशिप में हो, या किसी भी कनेक्शन में हो, वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी गलती को मान चुका है, और वो नेक्स्ट आपको बोलेगा कि उसने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, गलती की आपके साथ ऐसा करके। वो कांटेक्ट करने वाले हैं आपको बहुत जल्द। मुझे ये वाइब्स आ रहा है। कोई भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड ही हो, पर जो आपकी इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई शख्स जिसने आपके इमोशंस के साथ खेला, मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है। ऐसा कोई शख्स आपको कांटेक्ट करेंगे ज़रूर, क्योंकि अभी आप लोग ट्रू पावर में आने वाले हो, ऑप्शन 2। और वो इंसान समझ चुका है कि उन्होंने क्या बेवकूफ़ी की है आपके साथ गलत करके। जो भी सिचुएशन हुआ पास में, टाउ मोमेंट बहुत से लोगों ने फेस कर लिया है ऑलरेडी। अभी जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उस टाउ मोमेंट का असर कहीं ना कहीं अभी भी आपके ऊपर है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हुआ है। लेकिन नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पर वो हटने वाला है, क्योंकि मुझे जो चीज़ दिख रहा था विजन में, बहुत काला बादल था और बीच में वो एक एंजल मुझे नज़र आ रही थी बहुत ही ब्राइट लाइट के साथ, और वो कुछ देख रही थी, वो पलट रही थी और देख रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी।
ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि किसी के मन में, अगर दिमाग में, मन में किसी भी किस्म की ब्लॉकेजेस थे तो वो ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ होगा। अगर आपकी लव लाइफ में किसी किस्म का ब्लॉकेजेस थे तो वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ होगा। मैंने एक चीज़ बोला था, कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। यहाँ पर 10 आया है और यहाँ पर द फूल आया है, एंडिंग और उसके बाद एक न्यू स्टार्ट। कम्युनिकेशन होने वाला है किसी के साथ जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। खैर, कम्युनिकेशन हो चाहे ना हो, मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है कि आप लोगों की आवाज़ काफ़ी बुलंद होने वाली है। आप लोग बहुत कुछ चीज़ें बोलने वाले हो जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। आप लोग एक न्यू पर्सनैलिटी के तौर पर मुझे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 भी आप लोग देख सकते हो। कुछ चीज़ें ऑप्शन 1 के साथ भी यहाँ पर मिल रहा है, मैच कर रहा है। बट यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने ट्रू सेल्फ को पहचानोगे, पावर में आओगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बोल्ड मुझे दिख रहा है। यहाँ पर न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे और आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, बहुत ज़्यादा पैम्पर करोगे। सिर्फ आप ही खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे, लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा। आप लोगों की रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा मुझे यहाँ पर बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है, एंड ऑल्सो सैक्रल चक्रा। लेकिन ये चक्रास वाली जो मैसेज मैंने बोला है ये उन्हीं के लिए है जो चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए नहीं है ये मैसेज। ठीक है, क्लियर बात है। जो लोग चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है। बट यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आ रही है, इंजॉयमेंट, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में, खुशियाँ आ रही है। आप लोग अपने आप के साथ बहुत कूल, कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत ज़्यादा ब्राइटफुल एनर्जी। और एक ज़िद मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर, जो भी ये ज़िद है इसको बरकरार रखिएगा, क्योंकि ये जो ज़िद है वो आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाएगा। इसको अच्छे काम में ही यूज़ कीजिएगा ज़िद को। लोग बोलते हैं ज़िद्दी होना बुरा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ज़िद्दी होना। मैं बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ सच कहूँ तो, लेकिन ज़िद को हमेशा अच्छे काम में इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोग भी ज़िद को अच्छे काम में ही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मुझे आप लोग की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है। पर्सनैलिटी, और जो लोग अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में सुधार आने वाला है बहुत जल्द। बट यहाँ पर आप लोग की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2, रेडी रहिए। ठीक है, अगर कुछ भी आपके साथ अभी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।